कि आप, क्योंकि गरीब निर्धन तो धन मांगे, निसंतान संतान की रट लगता है। इस ज्ञान से समझ में आ जाता है के मांगू। कबीर साहब कहते क्या मांगू कुछ थिर ना रही, कोई स्थाई नहीं, और देखे तो नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवाल करना थी, उस रावण का दीवान में थी। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, आज उसको कोई दीपक लानिया नहीं। तो अब्राहिम सुल्तान के पास तो सब कुछ था। उस नरक से मालिक ने उस प्यारी आत्मा को निकाला, जिसकी तुम जोड़ी मांगण जाओ, या दे दे धन दे दो कार दे दो, या मांगण की जरूरत को नहीं। जैसे आपको विधि बताई ऐसे भक्ति करो, निष्काम भाव से करो, सच्चे दिल से करो। एक दिन ऐसा आएगा आप सोच भी नहीं सकते, इतना सुख देगा दाता। पर समय दो। कोई भी टाइम, कोई भी वस्तु है, थोड़ा समय मांगता है। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद में पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम सत्यलोक, अविनाशी स्थान, जहां जाने के बाद कोई कष्ट नहीं, कोई जन्म मृत्यु नहीं। फिर और बताया है, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया हो री दासी, दास गरीब अब पद पर से, मिले राम अविनाशी। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी, दास गरीब अब पद पर से, मिले राम अविनाशी। कि वह चार मुक्ति वाला सुख सदा रहेगा, या तो खत्म हो जाता स्वर्ग से बाद आते, और राम अविनाशी भगवान मिलेगा, जो गीता में बताया गया है। दास गरीब अब पद पर से, मिले राम अविनाशी। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसे सारा संसार व्याप्त है, उसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है, उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा इति उदारते ये लोग तरम अवश्यवर्ती अव्यय ईश्वर है, अव्यय अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष तो अन्य है। उत्तम यानी पुरुषोत्तम तो सर्वपुरुष अक्षर पुरुष इन सब से अन्य है। जो तीनों लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वही परमात्मा कहा जाता है। वही वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। जैसे धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम न्यारा। न्यारा अन्य, यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, भरम गए जग वेद पुराना, उस आदि राम का मर्म न जाने। वो आदि राम कौन है? गरीबदास जी कहते हैं, गरीब अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं कुल के सृजनहार। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। गरीब अजर अमर सत पुरुष है, सो हम सुकृत शीर, बिंदम दे दयाल जी, जाका नाम कबीर। वो कौन कबीर है? वो कबीर गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाते दुलाहा वेद न पाया, वो कासे महे कबीर हुआ। बच्चों स्पष्ट कर दिया संत गरीबदास जी ने, परमात्मा के प्यारे बच्चे ने, कि जो काशी में दुलाहा था, दुलाहे का काम किया करता था, वो कबीर है, सारी सृष्टि का मालिक। उसी ने हम सब, अब्राहिम सुल्तान आदम, बाबा नानक,
संत दादू जी आदि को पार किया। और जाति जो ला उसका कोई भेद नहीं समझ सके कि वो भगवान है। बच्चों, आज से 600 वर्ष पहले ना कोई मीडिया था, ना कोई स्पीकर था, ना कोई साधन था यातायात का। और उस समय परमात्मा एक स्थान पर खड़े होकर सत्संग करते थे, या जैसे भी, और हजारों जगह, क्योंकि जनसंख्या थोड़ी थी जब, वो तो करोड़ों जगह भी हो सकते हैं और अरबों जगह भी प्रकट हो सकते हैं। हजारों स्थानों पर 5-10 हजार जगह खड़े हो जाते थे, ऐसे दिखते जैसे आजकल टीवी नहीं देखते आप, जैसे एक जगह से प्रवक्ता बोलता है और आजकल टीवी के माध्यम से लाखों जगह उसकी बात वही सुनो। ऐसे ही वह आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो विद्या है उससे ऐसे चलता था। और वह तो रियल खड़े होते दिखाई देते थे, जब यही खड़े हैं वो, और सबको एक जैसा सत्संग सुना के शरण में लिया। 64 लाख शिष्य हुए। वो ज्ञान से तो, ज्ञान भी बहुत गजब का है। एक बच्चे अनपढ़ हो भी सुन ले है तो वो कसक जरूर बनती है। कबीर साहब कहते साथी हमारे चले गए हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही ता लगी है बार। इस तरह की बातें आम आदमी भी समझ जाता, सचमुच भाई तो कोई टाइम बच रहा ना, तो सब गए हम भी जाएंगे। फिर ये बता दिया करते भी इसमें ये कर लो और कोई इसका सहारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है, यह भक्ति करो, इससे आपका जन्म ये भी सुधरेगा और भविष्य भी आपका कल्याण होगा, आपको सतलोक प्राप्त होगा। तो इतनी बात भी समझ जाते हैं, और परमात्मा के आशीर्वाद से उनको इतना सुख होने लगे, उनके मुंह का थूक सूख जाता दूसरों को बताते बताते, जैसे आजकल आपके साथ बनी हुई है। वो दूसरे मानने नहीं कि पागल हो गए, कैसी बात कर रहे हैं। और ये भी कहा करते ईसाइयों भगवान है, कभी ये जुलाहा दानक निर्धन, जो महल क्यों ना बना लेता, ये मजदूरी कर रहा है, कपड़ा बनता है। इस तरह की बातें करके भक्तों को भी भ्रमित कर दिया करते थे। बच्चों, 120 वर्ष रहा वो मालिक उसी से तिथि में, एक झोपड़ी में, एक कतिपूर मैन की भूमिका करके। और 120 साल के बाद पैदल चल के मगर स्थान पर जाके, दो राजाओं सामने, हजारों सैनिक और दर्शकों के सामने, एक चादर नीचे बिछाई, एक ऊपर ओढ़ ली, नीचे भक्तों ने थोड़ा 2-2 इंच फूल बिछाए थे अपने आदर सत्कार के लिए। 2 मिनट के बाद कहा कि एक चादर ऊपर ओढ़ ली थी, ऊपर जाकर आकाशवाणी आई कि देखो चादर उठा के, देर इज नथिंग। सबकी नजर ऊपर गई, परमात्मा जा रहे हैं सह शरीर, तेजों में शरीर चमक दमक हो रही। चादर उठाई तो शरीर के जितने फूल सुगंधित ढेर लगा था, और कह गए थे दादा बांट देना, लड़ाई मत करियो मूर्खो, तुमने समझा कि आज तक अब भी हिंदू और मुसलमान दो बने बैठे हो तुम, राग द्वेष गया नहीं तुम्हारा, खाक हो तुम। तो हमारे अंदर दोष देख कर मालिक हमको त्याग कर चले गए थे। एक लीला करी थी, हाथी पर बैठ कर गंगा जल भर लिया, लोग समझते शराब पीवा है, और शहर की प्रसिद्ध वैश्या को हाथी में बैठा लिया, उसके कंधे पर हाथ रख लिया मालिक ने। बता, अरे माँ, संसार तो कुछ भी कहे पर उनकी अकल तो ठिकाना आनी चाहिए थी। सब महापुरुष, इतना कुछ ज्ञान जानने वाला, क्या ऐसी बकवास करेगा, शराब पिएगा और वेश्यावृत्ति करेगा। लेकिन हमारी अकल तो थी है नहीं, कान हट रखी थी, हम सारे दूर हो गए। और वो करना भी चाहे थे, गरीब बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई ना जाने खोज, दास गरीब कबीर कर बट सिर का बोझ। कि इतने से बना लिए, ये सारा वजन उठा कर नहीं ले जा सकता, इनकी भावना नहीं बन रही। तो इससे कहते अपने सिर का बोझ बांट गए, पटक गए ठाक हमको। लेकिन चार्ज करके आप गुरु विमुख तो हो गए, पर गुरुद्रोही नहीं हुए। अब आपको चार्ज करके आपको मनुष्य जीवन मिलते आ रहे हैं, और आप बच्चा भी है भगवान। अब आपको फिर से कैच कर लिए,
तो बच्चों आज सब ग्रंथों से प्रमाणित कर दिया, आंखों देखे आई विटनेस संत गरीबदास जी, दादू श्री दादू साहब जी संत आदि से स्पष्ट कर दिया। कबीर इज गॉड हु, वो काशी वाला दुल्हा कबीर। तो बच्चों वो उस दिन भी भगवान था, पर हमारी अकल काम ना करती, या करनी चाहिए। अब आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। आज भी भगवान है, ही विल रिमेन गॉड, ही इज फॉर एवर गॉड, एवर लास्टिंग गॉड। तो बच्चों इस बात का सख्त ध्यान रखो, यदि आपने यहां से निकलना है, मर्यादा ना टूटे। और मर्यादा ये पता नहीं कितने प्रकार से टूट जाती है। जैसे हमने किसी को सेवा दे दी, भाई क्या सेवा कर लो, शुक्रिया दाता का, मजदूरी मिली, खुशी हुई, फिर कह दिया ये त्याग दे, छोड़ दी, दूसरे को दे दी। बता फिर दुख क्यों मानना, फिर दुख मानते। मैं ये समझा, इतना ज्ञान होकर भी तुम ऐसी बातें करते हो, तो शुक्र मनाओ और 100 बार हाथ जोड़ के, भाई बहुत अच्छा गुरुदेव का आदेश है कि भाई सेवा कर लेगा, मुझे भी और सेवा दे दियो कोई, मेरी नीयत से सेवा करने की। अन्ना मिला तो अपना सबर करे, भक्ति करे, सत्संग में जाओ। 100 सेवा है आश्रम में करने वाले को, बहुत सी सेवा होती है। तो एक बात का बंद कर नहीं बैठना चाहिए। ये प्रार्थना आती है, मेरे को कोऑर्डिनेटर की सेवा फेर दियो, ये भी कमजोरी है। जैसे एक डॉक्टर के पास बूढ़ा आदमी गया, कमजोर सा, और दोस्ता में अस्थि पिंजर बने जा शरीर का, जाके बता डॉक्टर जी मैं खड़ा होता हूँ तो चक्कर आते हैं, क्या करूँ। डॉक्टर बोला कमजोरी है, वीकनेस ऑफ बॉडी। बोला पिंडी दुख है, पिंडी पैरों की। डॉक्टर बोला कमजोरी है। फिर वो वर्द बोला जी मेरे सारा शरीर में भड़कुआ रहती है, यानी सारे शरीर में दर्द सा बना रहता है, चबक चबक नाड़ी करती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। वो वर्द गुस्सा होकर बोला डॉक्टर ने, तो डॉक्टर है गम चक्कर है, एक का बात जाना है कि कमजोरी है, कमजोरी है, और भी तुम्हें पता होगा। डॉक्टर बोला ये भी कमजोरी है, दिस इज आल्सो ड्यू टू वीकनेस। ये क्रोध भी कमजोर आदमी ने घनाया कर, यह भी कमजोरी है। तो बच्चों यह सारी ये कमजोरी है जो मर्यादा से नारी हटकर करोगे, चाहे कुछ भी कर लियो। मर्यादा को हल्के में ना लो। जैसे हमने इतने सारे नियम बना दिए, भक्ति करनी है तो इनका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गधे बनकर कुमार के नियम में चलना पड़ेगा। एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, बैल बनकर नाथ डल जाएगी, खच्चर बनकर बग्गी में दौड़े जाओगे, रेड़ी में, फिर चलेगी क्या आपकी मर्जी। असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रे, दवा दस दर मद मैल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे। तो बच्चों जीवित मर लो, इन बातों को छाती में धर लो, हृदय में बैठा लो, कति मस्तिष्क में। आप विश्वास रखना, या गलती फेर ना कर देना, इतनी आपकी अकल होता है। उसी टाइम ने ले जाते दाता साथ आए थे। बच्चों ये अमर कथा, ये अमर वाणी आपको कहाँ से हो रही है, ये आकाशवाणी सतलोक से मान लो, या सतलोक से। आपके ऊपर ऐसी कलम तोड़ दी दाता ने, अपने बच्चों को सीने से लगा लिया, ये सत्कर मान लेना। और मालिक के चरणों में पड़े रहना, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जगदोधी द्वार छोड़ नहीं जाए। ये गांठ बांध लो, पल्ले नोट कर लो। कबीर द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जगदोधी फिर द्वार छोड़ नहीं जाए। ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे न। गरीब दास ये वक्त जाते है, रोवोगे इस पैरे। जो भक्ति नहीं करते वो तो रोवेंगे, और भक्ति करके गलती करेंगे वो भी रोवेंगे। इसलिए
समझा है तो सिर दर पाऊं, बहुत भले असाधा। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।